अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो आंसर 5। ये कितने क्वेश्चन कराओगे, ये सब बोर्ड में आए हुए हैं, शांति से कर लो क्वेश्चन, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन AOE of the top of the tower from 2 points distant S and T from its base are complementary। ध्यान करो, कॉम्प्लीमेंट्री वाले क्वेश्चन हमने कराया था। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोई भी दो एंगल हैं उनको सम करके एंगल कितना आता है 90 डिग्री, ठीक है। और सप्लीमेंट्री हो तो 180 डिग्री, ठीक है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज √ST। कैसे करेंगे ध्यान दो, एक तो पहले बनाएंगे टावर, ठीक है। तो टावर जमीन पे खड़ा होगा, इसको मान लेते हैं A B। और अब ठीक है, दो पॉइंट हैं, 2 पॉइंट्स डिस्टेंट S एंड T। इसका मतलब क्या है, एक पॉइंट है मान लो P, दूसरा पॉइंट है Q, ठीक है। अब उसने कहा डिस्टेंट S एंड T, इसका मतलब यह है फ्रॉम इट्स बेस, इसका मतलब यह है कि जो टावर का बेस है B, वहां से पहला पॉइंट P वो S मीटर दूर है, तो ये हो गया S। और जो दूसरा पॉइंट है Q, 2 पॉइंट्स है ना, तो दूसरा पॉइंट Q वो T मीटर दूर है, तो ये हो गया T। डिस्टेंस है दोनों, ठीक है, कहां से, बेस से, ठीक है। अब जो एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सबसे पहले तो इसमें बनाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा तो नीचे से एंगल लिया जाएगा, सही नहीं सही है, ऐसे कैसे सही है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कैसे, ऐसे कि अगर मान लो कोई एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, तो दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरा भी 45 डिग्री होगा। अगर मान लो पहला एंगल 30 है तो दूसरा दोनों का सम 90 होगा, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा 60। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 90, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो अगर पहला थीटा है दूसरा 90 में से माइनस कर दो, हो गया। जैसे 30 तो 90 माइनस 30 कितना हो गया 60, इस तरह से थीटा तो 90 माइनस थीटा, ठीक है। सब बताया है, सब भूल जाते हैं। चलो देखो, उसके बाद क्या पूछा, हाइट ऑफ द टावर, ये प्रूफ करना है कि √ST होगा। तो H मान लेते हैं, तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव H इक्वल्स टू √ST। सब क्वेश्चन आसान है, हमें कराने चल रहे हैं आलसी जी, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABQ, ठीक है। तो हम 10 लेंगे, 10 क्यों लेंगे, 10 इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पे हाइट निकालनी है, ठीक है। और वो हाइट इसमें क्या है परपेंडिकुलर, और हमें वैल्यू किसकी दी है बेस की। जब वैल्यू बेस की दी है तो हाइट अपॉन बेस 10 या कॉट होता है, तो 10 थोड़ा आसान पड़ता है, 10 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, कौन सा एंगल है Q, द Q पॉइंट है, तो ये हो गया Q इक्वल्स टू AB, ये हो गया AB अपॉन BQ, ये हो गया BQ, ठीक है। BQ 10Q कितना है, ये हो गया 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू AB कितना है H अपॉन ये कितना है T, ठीक है। तो 10 90 माइनस थीटा हमने बताया था कॉट थीटा हो जाता है, तो ये हो गया कॉट थीटा इक्वल्स टू H अपॉन T, ठीक है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इक्वेशन 1 मानने का एक लाइन छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि क्या पता हमें टी की वैल्यू निकालनी पड़े, या कॉट की वैल्यू निकालनी पड़े, या एच की वैल्यू, तो जरूरत के हिसाब से हम बाद में निकाल लेंगे। तो इन ट्राइंगल, अब बड़े ट्राइंगल पे आ जाओ, ABP, इन ट्राइंगल ABP, इसमें क्या लेंगे, इसमें भी 10 लेंगे, AB अपॉन BP, तो 10P इक्वल्स टू AB अपॉन BP। P क्या है यहाँ पर थीटा, तो 10 थीटा इक्वल्स टू AB, AB क्या H, BP क्या है S, यस, ठीक है। एक चीज हमने आपको पहले बताई थी कि जब tan थीटा ये होता है 1 अपॉन कॉट थीटा,
मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो रेसिप्रोकल हैं तो इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 यहाँ से माना था, तो चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो ये रहा 1/cot थीटा इक्वल्स टू H/S। इस तरह से यहाँ से कॉट की वैल्यू निकाल दो। सबसे पहले करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई एस क्या हो रहा है डिवाइड, उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इधर कॉट थीटा क्या हो रहा है डिवाइड, उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एच कॉट थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू लगा दो। तो एस इक्वल्स टू एच इंटू कॉट थीटा क्या है H/T। ठीक है, तो उसके बाद टी क्या हो रहा है डिवाइड, उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एस टी। उधर क्या हो रहा है एच इंटू एच मतलब एच की पावर 2 है, इधर आके